आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नीचे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब 3 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है सातकर्णी प्रथम खारवेल के आक्रमण को विफल किया था। सातकर्णी प्रथम ने खारवेल के आक्रमण को विफल किया था, यह पहला कथन है। दूसरा कथन दिया है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था। तीसरा दिया हुआ है वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने शक महाक्षत्रप रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ था। मतलब कि जो वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी है वो शक महाक्षत्रप रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ था। तो आपको इनमें से मतलब ये तीनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को नीचे कूट के द्वारा आंसर करना है। तो देख लेते हैं। तो देखिएगा पहला कथन क्या बोल रहा है, खारवेल मतलब सातकर्णी प्रथम ने खारवेल के आक्रमण को विफल किया। तो देखिएगा जो खारवेल है जिसके विषय में हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? खारवेल के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है ना खारवेल कहां का शासक था, कलिंग का शासक था, कलिंग नरेश खारवेल, जिसके विषय में हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। उसी से जो है हमको इसके पूरे धार्मिक विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है कि ये जो है धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु था, जैन मतानुयायी था ये, लेकिन बाकी जो दूसरे धर्म है, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सबको ये जो है समान रूप से देखता था। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे पता चलता है कि खारवेल ने अपने शासन के दूसरे वर्ष अपना जो है सातकर्णी के ऊपर आक्रमण कर दिया। सातकर्णी जो कि उस समय दक्कन का शासक था। सातकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था सातकर्णी। तो लिखते हैं यहां सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश का शासक था, सातकर्णी प्रथम। इसी नाम से और भी आगे शासक आएंगे सातवाहन वंश में। तो ये सातवाहन वंश का शासक था। तो खारवेल ने इसके ऊपर आक्रमण किया और उस आक्रमण को इसने विफल किया। देखो जो खारवेल था ना वो सातकर्णी प्रथम की शक्तियों से परिचित था, क्योंकि सातकर्णी प्रथम भी कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बहुत शक्तिशाली शासक था। तो जो खारवेल था, खारवेल भी अच्छा खासा शक्तिशाली शासक था। लगभग वो जो कलिंग है, उड़ीसा को कलिंग बोला जाता था ना, वो हो गया, उसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों को खारवेल ने जीत रखा था। तो खारवेल जो है बस एक तरह से सातकर्णी प्रथम के ऊपर बस उसने धावा बोला था, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हो, एक धावा इसको कह सकते हो, जिसको सातकर्णी प्रथम ने बड़े ही सरलता से विफल कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो सातकर्णी प्रथम ने खारवेल के आक्रमण को विफल कर दिया था। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सातकर्णी प्रथम जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ। तो खारवेल के आक्रमण को विफल करने के बाद ही इसने अश्वमेध यज्ञ किया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मत है, ध्यान रखेंगे। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के दूसरे पंक्ति में मतलब खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि खारवेल ने अपने शासन के दूसरे वर्ष सातकर्णी प्रथम पर आक्रमण किया, जिसको कि सातकर्णी प्रथम ने विफल कर दिया और उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया। तो पहला जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन क्या दिया हुआ है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया। तो देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी वो भी सातवाहन वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो कि सातकर्णी वंश के महानतम शासकों में से एक था, हमारे भारत के महानतम शासकों में उसकी गणना होती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखो जो सातवाहन नरेश थे ना, शासक थे, वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया करते थे। तो जो सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी है उसकी माता का नाम क्या था? गौतमी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, अगर हम इसके शासनकाल की बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी की, हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है, इतिहासकार जो है अनुमान से बताते हैं 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी इसका जो है शासनकाल था। अब बोल रहा है नहपान। तो नहपान कौन था? तो नहपान जो है ये एक शक शासक था। नहपान शक शासक था। शकों में भी ना अलग अलग वंश चलता था, अलग अलग स्थानों पर वो अपना शासन स्थापित करते थे और अपना वंश स्थापित करते थे। तो ये जो है नहपान जो है छहरात वंश का था। छहरात
छहरात वंश, मतलब शकों के छहरात वंश का था नहपान। और इसका जो शासनकाल मिलता है 119 से 25 ईस्वी। तो देखिएगा जो शक थे, जो छहरात वंश के शक थे, इन्होंने महाराष्ट्र में, गुजरात में, सौराष्ट्र में, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा था। और चूंकि महाराष्ट्र में सातवाहन वंश के शासकों का भी अधिकार था, तो इससे जो है दोनों के बीच में शत्रुता उत्पन्न हो गई, महाराष्ट्र को लेकर के, दक्कन को लेकर के। तो गौतमीपुत्र और नहपान के बीच जो है भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो नहपान है इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था उसने नहपान को युद्ध में पराजित किया, साथ ही साथ उसको मार भी डाला। तो जो दूसरा कथन है वो भी बिल्कुल सही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया और साथ ही साथ उसको मार दिया। नहपान किस वंश का था? छहरात वंश का था। अच्छा, ये जो शक थे ना, जब भारत में कुषाण आए, जिनको यूची बोला जाता है, तो वो जो कुषाण आए जब भारत में, तो जो शक है वो दक्षिण की तरफ आते चले गए और पश्चिम में ये लोग अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। तो नहपान को पराजित किया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। नहपान का ना जो कोषागार था, जहां इसका पूरा पैसा इकट्ठा था, जोगलथंबी, यहां पर जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी वो अधिकार कर लेता है जोगलथंबी मुद्रा भंडार में, जोगलथंबी मुद्रा भंडार। तो यहां से जो है नहपान द्वारा जारी किए गए बहुत सारे सिक्के किसको प्राप्त होते? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। और गौतमीपुत्र सातकर्णी जोगलथंबी मुद्रा भंडार से जो भी उसको मुद्राएं प्राप्त होती है उनको पुनः अपने नाम से जारी करवाता है। मतलब कि उनको जो है फिर से ढलवाता है, उनको गलवाता नहीं है, उन्हीं सिक्कों के ऊपर जो है अपना नाम उत्कीर्ण करवाता है। तो यह भी पूछा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शासक के सिक्कों को पुनर्मुद्रित करवाया था? तो नहपान के सिक्कों को, जो कि कहां से मिला? जोगलथंबी मुद्रा भंडार से। ध्यान रखेंगे। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है कि वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शक महाक्षत्रप रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शक महाक्षत्रप रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ। यहां पर देखिएगा जो सातकर्णी प्रथम था, इसने खारवेल के आक्रमण को विफल किया। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी जिसने नहपान को पराजित किया। अब जो है वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी था, इसका पुत्र था, तो जो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है वो हार रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसकी माता का नाम था वाशिष्ठी, मतलब जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ना, उनकी वाइफ का नाम था वाशिष्ठी और पुत्र का नाम पुलुमावी। तो नाम में फिर माता का नाम जुड़ जाता है आगे। तो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ये लगभग 130 के बाद शासन करता है, 130 ईस्वी के बाद। तो देखिएगा अब रुद्रदामन बोल रहा है, तो ये सातवाहन शासक था वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अब जो है अगला जो दिया है रुद्रदामन, इसका जो विरोधी जिससे युद्ध में हारा, रुद्रदामन। तो ये रुद्रदामन कौन था? तो ये था शक वंश का, ये भी शक शासक था। रुद्रदामन शक शासक था। शकों में कार्दमक वंश का शक शासक था, कार्दमक वंश। ये जो कार्दमक वंश के शक शासक थे ना, इनका जो स्थापना हुआ था उज्जैन में हुआ था। चष्टन उसका संस्थापक था, जो कि रुद्रदामन का दादा था। तो ये जो नहपान है ये शकों के छहरात वंश से संबंधित था। देखो ऐसा पूछा जाता है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, छहरात वंश, कार्दमक वंश। तो जो नहपान था जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया वो छहरात वंश का था। और वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जिससे 2 बार पराजित हुआ, रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ, तो ये रुद्रदामन जो है शकों के कार्दमक वंश से संबंधित था। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो रुद्रदामन था इसने वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को एक नहीं 2-2 बार युद्ध में पराजित किया था। और जो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था ना, वो रुद्रदामन का दामाद भी था। तो कई सारे इतिहासकार ये लिखते हैं कि जो रुद्रदामन था उसने इसी कारण वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की हत्या नहीं की होगी कि वो उसका संबंधी था, मतलब उसका संबंधी था, उसका दामाद था, इस कारण से। अच्छा, ये भी एक मजेदार चीज है कि जो वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जिसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था, तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है ना, इसके संबंध में कहा जाता है कि जो सातवाहन शासक थे ये जो वर्ण व्यवस्था है उसके पुनरुद्धारक थे। मतलब उस समय क्या हो रहा था, भारत में शक आ रहे थे,
कुषाण आ रहे थे, हिंद यवन आ रहे थे, यूनानी आ रहे थे, तो ये लोग जो है भारत में आकर के बस रहे थे और जो भारतीय लोग थे वो इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं जो जाति है वो बदल रही थी। तो इससे जो है जो सातवाहन शासक थे, विशेष करके गौतमीपुत्र सातकर्णी, ये जो है इस चीज का बड़ा विरोध करते थे कि अपना जो है दूसरी जाति में विवाह कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी और अन्य शासकों ने, ये लोग जो है वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सातवाहन नरेशों को ना वर्ण व्यवस्था के पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है। विशेष करके गौतमीपुत्र सातकर्णी को प्रश्न पूछा भी गया है, किसको जो है वर्ण व्यवस्था का पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। लेकिन इसी गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। थोड़ा सा हम लोग रुद्रदामन के बारे में बात कर लेते हैं। रुद्रदामन जो कि कार्दमक वंश का शासक था, जिसने सातवाहन नरेश वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया। तो जो रुद्रदामन है, इसका एक हमको अभिलेख मिलता है, कहां से, गिरनार से, जो कि गुजरात में है ना, गिरनार से। इसी को जूनागढ़ भी बोला जाता है। और ये जो अभिलेख है, गिरनार अभिलेख, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और कहा जाता है कि संस्कृत में लिखा गया ये पहला लेख है। और यहीं से पता चलता है किसके बारे में, सुदर्शन झील के बारे में। और जो रुद्रदामन था ना, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था। उस समय ना बहुत ज्यादा बारिश आ गई थी, जिससे सुदर्शन झील का जो बांध है वो टूट गया था, तो उसको इसने फिर से बनवाया था। और कहते हैं कि उस पुनरुद्धार के कार्य में बहुत पैसा लगा था। तो जो रुद्रदामन के जो मंत्रीगण थे वो जो है पैसा देने से मना कर रहे थे। तो जो रुद्रदामन है उसने अपने व्यक्तिगत कोष से पैसा जारी करवाया था सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए। अच्छा, ये जो गिरनार अभिलेख है ये कब का है, तो 72 शक का, मतलब जो शक शासक थे ना वो शक संवत का प्रयोग करते थे, शक संवत का प्रयोग करते थे ना। तो यहां पर जो जूनागढ़ अभिलेख है, गिरनार अभिलेख है, उसमें 72 शक, जो शक संवत है ना, शक संवत में 72 उसमें वो दिया हुआ है, 72 ईस्वी, ये आप बोल सकते हो। अगर हम लोग इसको ईस्वी में निकालें तो जो शक संवत है वो कब शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी में ना, तो आप 72 में 78 जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा, 150 ईस्वी, 150 ईस्वी, ये आपका जो है निकल जाएगा। तो 150 ईस्वी का है और इसमें जो है 72 शक संवत उल्लेखित है। ध्यान रखेंगे इस चीज को भी, ये भी पूछा जाता है। तो ये था, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर तीनों ही कथन सत्य हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, खारवेल के आक्रमण को सातकर्णी प्रथम ने विफल किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ। तीनों ही कथन यहां पर सही है। देखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत पूछे जाते हैं। तो जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर किसी भी राज्य का सेट एसईटी ये वाला एग्जाम अगर दे रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ, तो उनमें इस तरह के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा।